ठीक है लोगों, मुझे यकीन है कि आपने लगभग हर सरकारी विभाग में गिरावट देखी होगी। पुलिसिंग, अस्पताल, नौकरशाही, यहाँ तक कि सड़कों की सफाई जैसी बुनियादी चीजों में भी। अगर आपने यह देखा है तो आपने पश्चिमी न्याय प्रणाली की गिरावट भी देखी होगी। सोचिए, पश्चिम अपने कानून के शासन के लिए प्रसिद्ध था। अन्य देश पश्चिमी न्याय प्रणाली से ईर्ष्या करते और उसकी नकल करते थे। लेकिन आज पूरे पश्चिम में न्याय प्रणाली एक मजाक बन गई है। ब्लिट्स के समय विंस्टन चर्चिल से अक्सर जोड़ा जाने वाला एक उदाहरण है। उनसे पूछा गया कि क्या ब्रिटेन अब भी कामकाजी देश है। जवाब में उन्होंने पूछा, क्या हमारी सरकारें सही से काम कर रही हैं? भीड़ में किसी ने चिल्लाया, हाँ वे कर रही हैं। उन्होंने जवाब दिया, तो फिर ब्रिटेन एक कामकाजी देश है। क्या ये हैरान करने वाला नहीं है? न्याय व्यवस्था पर इतना जोर देने वाली सभ्यता आज कहीं दिखाई नहीं देती। आज कई देश पश्चिमी न्याय व्यवस्था देखकर कहते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं, बस उनके जैसे नहीं। ये सिर्फ यूके तक सीमित नहीं है। यूके शायद अंग्रेजी भाषी देशों में सबसे बुरा उदाहरण हो सकता है, लेकिन लगभग हर जगह यही हाल है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। ये ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रवासी गैर ऑस्ट्रेलियाई ने 150 ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को टॉयलेट में फिल्माया। कोई दोष सिद्धि नहीं हुई क्योंकि जज नहीं चाहते थे कि उसे देश से निकाला जाए। उसने चुपके से महिलाओं को टॉयलेट और शावर के अंदर फिल्माया। बार्ट बाउर फुकोव को पसंद नहीं है कि कैमरा उसकी तरफ किया जाए। मिस्टर कोवेल, आपने महिलाओं की जासूसी क्यों की? मेलबर्न यूनिवर्सिटी के वियतनामी बायोमेडिसिन छात्र कोर्ट से कम्युनिटी करेक्शंस ऑर्डर पर निकले। यह वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। इसे देखिए। एक भयानक बलात्कार की सजा सुनाते समय एक ऑस्ट्रेलियाई जज ने सूडानी बलात्कारी को एक शानदार युवा व्यक्ति बताया जिसका भविष्य उज्जवल है। अब हमारे समाज की यही हालत है, जहां शानदार युवा लोग बाहर जाकर महिलाओं का बलात्कार करते हैं। फिर से यह कोई अलग मामला नहीं है। इसे देखिए। न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट की जज सारा हगेट ने मंगलवार को 49 वर्षीय मोहम्मद पिली बेग की जमानत याचिका मंजूर की, जिस पर ऊबर में महिला यात्री से बलात्कार का आरोप है। एक ऊबर ड्राइवर ने यह किया। आइए चलते हैं हमारे सांस्कृतिक पूर्वज यूनाइटेड किंगडम की ओर। एक ब्रिटिश व्यक्ति को फेसबुक पर की गई टिप्पणियों के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लूसी कॉनोली को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस बीच एक उत्तर अफ्रीकी शरण मांगने वाला जो नाव से यूके आया था और उसने 2 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन जब जज को बताया गया कि उसके यूके में कोई दोस्त नहीं है तो उसे जेल नहीं भेजा गया। जज ट्रेसी लॉयड क्लार्क ने एक पूर्व ब्रिटिश सैनिक को साउथपोर्ट पर फेसबुक टिप्पणियों के लिए 2.5 साल जेल की सजा दी। उसी जज ने एक बाल यौन अपराधी को माफ कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि जेलें भरी हुई हैं। शायद आपको फेसबुक टिप्पणियों पर लोगों को जेल नहीं भेजना चाहिए। यह बहुत कुछ बताता है कि प्राथमिकताएं क्या है। मैंने इस खबर को कवर किया था। यह सच में हुआ था। मुझे नहीं लगता कि यह यूके में हुआ था। यह गलत है। शायद यह स्वीडन में हुआ था। ओह देखो, एक इरिट्रियन प्रवासी ने एक स्कूल की लड़की के साथ बलात्कार किया और वो निर्वासन से बच गया क्योंकि जज ने कहा, और मैं उद्धृत करता हूं, बलात्कार ज्यादा देर तक नहीं चला था। ये एक लड़की है। मुझे याद है कि मैंने उस खबर को कवर किया था। जब ये खबर स्वीडन ही नहीं दुनिया भर में फैली तो जज ने अपने फैसले पर और जोर दिया। उन्होंने कहा, हाँ यह ज्यादा नहीं चला। स्वीडन का यही हाल है। अब चलिए अमेरिका चलते हैं, ठीक है? मुझे लगता है फिलहाल अमेरिका ही समझदार देश है। ट्रंप से नफरत करें, लेकिन वो समझदारी की बातें कर रहे हैं। मैं कुछ साझा करना चाहता हूं। अमेरिका में क्या हो रहा है, इस वोग जज को देखिए, कैंडेस पिकेट। उसने स्टीफन टाइलर व्हाइटहेड को जमानत पर रिहा किया, जबकि उसने पार्टी में 40 से 50 किशोरों पर गोली चलाई थी, जिससे अल्बामा की चीयर लीडर किम्बर मिल्स मारी गई और अन्य घायल हुए। वोक जज। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई दिक्कत हो सकती है। हाँ, उसने उसे बिना वजह मारा।
देखिए, ये आदमी बस उसके पास से गुजर रहा है, ये महिला भी बस गुजर रही है। न तो आंखों में आंखें मिलाई, न कुछ कहा, और उसने बस उसे कोहनी मार दी और वो बेहोश हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस आदमी को इससे पहले भी ऐसे ही हमले के आरोपों में 21 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। फिर भी ये बाहर कैसे है? वो बाहर क्या कर रहा है? यही वोक विचारधारा है जो सिस्टम को दोष देती है कि इनके अपराधों के लिए वही जिम्मेदार है। अगर हम इनके प्रति दया दिखाएं तो ये ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। तो चलिए हम इनके प्रति दया दिखाते हैं। उसे 21 बार दया दिखाई गई थी और इनमें से बहुत सारे मामलों में ये लोग किसी की हत्या कर देते हैं। ठीक है, इस आदमी को देखो। एक पेशेवर अपराधी पर 60 से अधिक आरोप लगने के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया। 60 आरोप थे तो उसे कई बार, बल्कि दर्जनों बार गिरफ्तार किया गया होगा। हम में से अधिकतर लोग पूरी जिंदगी बिना गिरफ्तार हुए ही गुजार देते हैं। उसने 21 वर्षीय अमेरिकी मरीन डेनियल मोंटाना की हत्या कर दी। उस पर 60 आरोप थे। ये पहली बार नहीं है। मैं जानता हूं कि लोगों पर कई बार आरोप लगते हैं, लेकिन इसी वजह से उसे रिहा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं पता। चलिए एक सावधानी भरा अनुमान लगाते हैं। वह कम से कम दर्जन भर बार अलग अलग जजों के सामने पेश हुआ होगा। दर्जन भर जजों के सामने। किसी ने नहीं सोचा कि उसे जेल में डालना चाहिए। और जाहिर है उसके बर्ताव का एक वीडियो भी है। 92 साल के एक रिटायर्ड गोरे स्कूल टीचर को एक अश्वेत आदमी ने, जिसकी 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जमीन पर गिरा दिया। ये 60 आरोप है, ये 21 है। इसकी 100 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वह अभी भी बाहर था। ये खत्म नहीं हुआ। ब्राइस रोड्स ने 3 बच्चों की मां की हत्या की और कोर्ट में मुस्कुराया और हवा में चुंबन उछाले। संदिग्ध की 39 गिरफ्तारियां और 25 गंभीर अपराध थे। फिर भी उसे दोबारा हत्या करने के लिए रिहा कर दिया गया। ये जज इन दरिंदों को रिहा कर रहे हैं और आम लोग इनके शिकार बन रहे हैं। इन्हें देखिए, ये लोग किसकी चिंता कर रहे हैं? सेक्स क्राइम के मामलों में ट्रांस प्रोनाउंस का इस्तेमाल बंद करो। तो ये लोग अपनी प्रोनाउंस हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में थोपना चाहते हैं, पर जब वे अपराध करते हैं उनके प्रोनाउंस मत उठाओ। इस बात को समझाओ तो सही। इसे देखो, यह इटली में है। एक इतालवी परिवार गुस्से में फट पड़ा जब नाइजीरियाई अवैध प्रवासी हलिदी ग्रोटा को उनके पिता की हत्या के लिए सिर्फ 12 साल की सजा मिली। सिर्फ 12 साल। वह 5-6 साल में बाहर आ जाएगा। जज ने नाव यात्रा के तनाव की वजह से सजा घटा दी। यह सूची बढ़ती जा रही है, आप समझ गए होंगे। तो मैंने इस पर वीडियो बनाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि गवर्नर डी सेंटिस कुछ कह रहे हैं। चलिए सुनते हैं। मैं विधानमंडल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसे पास किया, लेकिन फ्लोरिडा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के दोस्तों से कहना चाहता हूं, आपने पर्याप्त नहीं किया। आपके पास शक्ति है और आपके सदन में पर्याप्त संख्या है कि आप इस जज टिफनी बेकर को महाभियोग लगा सकते हैं। जब तक आप इन जजों को जवाबदेह ठहराना शुरू नहीं करेंगे, वे अपराधी तत्वों को फायदा पहुंचाने के तरीके ढूंढते रहेंगे। ये घोर अन्याय था। ये तो बहुत ही आसान फैसला था कि इस आदमी को जेल भेजा जाए, और इस जज ने जोखिम जानते हुए भी ऐसा करने से इनकार कर दिया, और इसका नतीजा साफ तौर पर एक त्रासदी रहा है। तो फ्लोरिडा संविधान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को यह अधिकार देता है कि वे 2/3 बहुमत से एक सर्किट जज के खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं। जहां तक मैंने आखिरी बार देखा था, हमारे पास 2/3 से ज्यादा रिपब्लिकन थे। मुझे लगता है कुछ डेमोक्रेट्स भी जो हुआ उसे देखते हुए महाभियोग के पक्ष में वोट देंगे। वो उसी जज की बात कर रहे हैं जिसने एक बाल बलात्कारी को रिहा किया, जो समाज के लिए ज्ञात खतरा था। जमानत पर छूटे बलात्कारियों ने 5 साल की बच्ची को यातना देकर मार डाला। उस बच्ची के आगे पूरा जीवन पड़ा था और उसे इन वोग जजों की विचारधारा की वेदी पर बलि चढ़ा दिया गया। मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता हूं। इस आदमी को देखिए, ये किसी के साथ न्याय कैसे है? आप किसकी देखभाल कर रहे हैं? मैं ये वीडियो नहीं दिखाने जा रहा हूं। डाडाबियन फोर्टनबेरी
शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना से है, जिसे 56 बार गिरफ्तार किया गया और 150 से ज्यादा आरोप लगे, जिनमें महिलाओं पर हमला भी शामिल है। और इस वीडियो में ये उसकी, मुझे नहीं पता, उसकी गर्लफ्रेंड है। वह उसे बंद मुट्ठी से मारता है। ये वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसे देखो। उसकी सारी मुख शॉट्स देखो, उसकी सारी मुख शॉट्स देखो, उसे देखो। उसे 56 बार से ज्यादा गिरफ्तार किया गया है। सोचो, अगर तुम्हें बार बार गिरफ्तार किया जाए। तो जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया और मैंने देखा, ओ अच्छा, तो पश्चिमी न्याय प्रणाली का उद्देश्य सुधारना है, बदला लेना नहीं। जाहिर है, यह शुरुआती 2000 के दशक का एक नया विचार था, ठीक है। अगर कोई पहली बार गैर इरादतन हत्या या कुछ और करता है तो आप उसे 10-15 साल की सजा देकर सुधारने का मौका देते हैं और देखते हैं कि वह बाहर आता है या नहीं। ठीक है, एक मौका शायद, लेकिन हल्के में नहीं। गैर इरादतन हत्या में 10-15 साल, हत्या के मामले में माफ कीजिए, बुरी किस्मत। अगर आप बाहर आते हैं तो बूढ़े आदमी के रूप में आना होगा, लेकिन अगर वही अपराध दोबारा करे, जैसे घरेलू हिंसा, नहीं, बस अब कोई मौका नहीं। आपने साफ दिखा दिया है कि आप सुधारने में असमर्थ हैं। लेकिन मुझे बताइए, किस दुनिया में ये लोग सोचते हैं कि कोई आदमी किसी औरत को 56 अलग अलग मौकों पर 56 बार पीट सकता है और आप फिर भी उसे बाहर आने देते हैं? आप सच में इंतजार कर रहे हैं कि ये आदमी हत्या करे? इसे देखिए, ये खबर अभी आई है। एक अति वामपंथी आदिवासी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर क्वींसलैंड के एक जज ने उसे सिर्फ 6 महीने के लिए जेल भेजा, जो बेहद घिनौनी बाल शोषण सामग्री के लिए था। और जज ने कहा, चिंता मत करो, ये अपराध तुम्हारी पहचान नहीं है। अगर मेरा चरित्र मुझे नहीं परिभाषित करता तो क्या करता है? क्या यह फिर कोई परेशान करने वाली कहानी है? यह फ्रांस में हुआ। देखिए, हर पश्चिमी देश, फ्रांस में एक 12 साल की लड़की एयरबीएनबी में 2 वयस्क पुरुषों द्वारा गैंगरेप किए जाने के बाद खून से लथपथ जागी। मैं उनका अनुमान लगा रहा हूं। निश्चित रूप से फ्रांसीसी नहीं थे। खैर, 90% संभावना है कि वे फ्रांसीसी नहीं थे। चलो मान लेते हैं। एक जज ने उन्हें बिना किसी निरोधक आदेश के और बिना निगरानी में मिलने जुलने की पाबंदियों के रिहा कर दिया। कुछ नहीं किया, उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, उसे बरी नहीं किया गया। सुनवाई में जब लड़की ने सुना कि वे आदमी रिहा हो रहे हैं तो वह वकील के दफ्तर में बेहोश हो गई। हे भगवान, मुझे नहीं पता। मेरा दिल बैठ जाता है जब मैं सोचता हूं कि ये लोग क्या झेल रहे होंगे। और इसे कौन भूल सकता है? न्याय की सबसे बड़ी विफलता। असल में नहीं, ये सबसे बड़ा नहीं है, ये सबसे चर्चित है। क्या आपको वो यूक्रेनी लड़की याद है, इरीना जारुत्स्का? जब ट्रंप ने कहा इरीना के लिए खड़े हो जाओ, तब कोई डेमोक्रेट समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। हमें आज रात एक ऐसी महिला के साथ होने का सम्मान मिला है जो नर्क से गुजर चुकी हैं, अन्ना जारेत्स्का। 2022 में वो और उनकी खूबसूरत बेटी, इतनी खूबसूरत, कितनी सुंदर युवा महिला, इरीना युद्धग्रस्त यूक्रेन से भागकर नॉर्थ कैरोलिना के शार्लोट के पास अपने रिश्तेदारों के साथ रहने आ गए। वैसे शार्लोट के साथ क्या हो रहा है? पिछली गर्मियों में 23 वर्षीय इरीना ट्रेन से घर लौट रही थी जब एक पागल दरिंदा, जिसे 1 दर्जन से ज़्यादा बार गिरफ्तार किया गया था और नकद जमानत दिए बिना रिहा कर दिया गया था, खड़ा हुआ और बेरहमी से उसके गले और शरीर पर चाकू से वार कर दिया। कोई भी कभी नहीं भूलेगा कि उस ट्रेन में लोग मौजूद थे। कोई भी कभी नहीं भूलेगा कि इरीना के चेहरे पर डर का वो भाव जब उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में अपने हमलावर की तरफ देखा। वह तुरंत ही मर गई। वो युद्ध से बची थी, लेकिन एक अपराधी ने उसे मार डाला, जिसे अमेरिका में मारने के लिए खुला छोड़ दिया गया था और जो खुली सीमाओं के रास्ते आया था। मिसेस जारेत्स्का, आज रात मैं आपको वादा करता हूं कि हम आपकी शानदार बेटी इरीना के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे।
आप उठकर खड़े कैसे नहीं हो जाते? आप कैसे खड़े नहीं होते? उसकी माँ वहां मेहमान के तौर पर बैठी थी और वो दरिंदा भी जमानत पर बाहर था। उसे भी लगभग 50-60 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अंदाजा लगाइए क्या, अब उस पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ब्राउन के सरकारी बचाव वकील द्वारा दायर की गई याचिका में उन्होंने दावा किया कि अदालत द्वारा आवश्यक क्षमता निर्धारण की सुनवाई आरोपी हत्यारे के संघीय हिरासत में होने के कारण नहीं हो सकती और अदालत उसकी क्षमता बहाल करने का आदेश भी नहीं दे सकती। ब्राउन 22 अक्टूबर से शिकागो में संघीय हिरासत में है, जब ग्रैंड जूरी ने उस पर रेल परिवहन सेवा और जन परिवहन प्रणाली के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया था, जिससे इरीना की मौत हुई थी। उन्हें उनके संघीय मामले के तहत मनोचिकित्सीय मूल्यांकन से गुजरने का आदेश दिया गया है, लेकिन पिछले महीने आउटलेट द्वारा देखी गई अदालत की फाइलिंग से पता चलता है कि यह मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है और मूल्यांकन की अवधि बढ़ा दी गई है, इसलिए वह अभी मुकदमे का सामना भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि उसे रिहा कर दो, उसे किसी और को मारने दो। किसी ने कहा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब ये जज खुद उनके शिकार बनेंगे। लेकिन इसकी संभावना कितनी है? कितने लोग जज होते हैं और उनमें से कितने लोग वोक है? असल में लगभग हर जज वोक जज है। किसी जज से टकराने की संभावना क्या है? लगभग न के बराबर। आप जैसे या मेरे जैसे निर्दोष व्यक्ति से टकराने की कितनी संभावना है? बहुत ज्यादा। एक निर्दोष व्यक्ति, बहुत ज्यादा। कहावत है, अपराधी पर दया करना पीड़ित के लिए क्रूरता है। तो मैं सच में उम्मीद करता हूं कि हम नए कानून पास कर सकें। बस इन जजों में से कुछ को महाभियोग लगाओ, बस इतना ही, बस कुछ को महाभियोग लगाओ। ये हर पश्चिमी देश में होना चाहिए।